वापस उसी पुराने पेड़ के पास भाइयों से मिलने लौट आया। लेकिन जब भाइयों को मालूम हुआ कि वह मेंढक के लिए काम करता है तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। पर जैसे ही उन्होंने भुटकुन के नए चमकदार कपड़े को देखा वैसे ही तुरंत उनकी हंसी रुक गई। कुछ दिन घर पर रहने के बाद पिता ने फिर उन्हें काम पर निकलने को कहा, लेकिन इस बार लौटते वक्त उनको शराब की बोतल लाने को कह दिया। तीनों फिर उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचे और एक दूसरे से विदा होकर अपने अपने रास्ते चल दिए। भुटकुन फिर उसी जंगल में पहुंचा जहाँ मेंढक फिर से उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, इस बार का काम भी पिछले जैसा ही आसान है। भुटकुन अब उसके साथ काम का आदी हो चुका था, इसीलिए उसने हामी भर दिया और फिर रोज जंगल में लकड़ी काटने लगा। 1 साल बीतने को था, तभी मेंढक ने भुटकुन को एक चम्मच दिया और कहा, मेरे बाथरूम में जाओ और अपनी पसंद की एक बोतल वाइन भर लो। उसने बोतल लिया और पुराने पेड़ के पास भाइयों से मिला। दोनों भाई बड़े बड़े बैरल भर वाइन लाए थे। जब उन्होंने देखा कि भुटकुन के हाथ में सिर्फ एक बोतल है तो फिर उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन घर आकर जब सबने उस वाइन का स्वाद चखा तो शांत हो गए। लेकिन 2-3 दिन बाद पिता ने उन्हें फिर से काम पर भेज दिया, लेकिन इस बार उन्हें एक एक पत्नी लेकर लौटना था। तीनों फिर उस पुराने पेड़ के पास आए और विदा होकर निकल पड़े। भुटकुन फिर से जंगल में मेंढक मालिक के पास पहुंचा, पर इस बार मेंढक ने कहा, बेटे इस बार तुम्हें पिछले साल से 3 गुना लकड़ी काटनी होगी।